नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, सेंट्रल लेवल की कोई भी आप भर्ती का फॉर्म भरते हैं या फिर किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट और कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरते हैं तो आपसे जो है ओबीसी एनसीएल, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी एनसीएल का जो है डिमांड की जाती है। इस वीडियो में जो आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र है उसको आप कैसे जो है घर बैठे बना सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बनवाना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरह से 2 से 3 दिन में आप इसको अप्रूव भी करवा सकते हैं। सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि अभी जो है रेलवे की ग्रुप डी की जो भर्ती चल रही है उसमें भी देखेंगे तो ओबीसी जो एनसीएल प्रमाण पत्र है जो भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनसे डिमांड की जाती है। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट जो है अप्रूव होता है, किस तरह से घर बैठे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है सर्वे प्लस के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जो कि बिहार सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है जिसके माध्यम से आय जाति निवास एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाता है। यहाँ पे आएंगे तो सामान्य प्रशासन का जो है विभाग का आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे तो आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी जो एनसीएल होता है वो 2 प्रकार से बनता है। एक आपका बिहार के अंतर्गत बनता है कि बिहार में जितने भी भर्ती आती है जो कि राज्य सरकार की भर्ती होती है तो उसके लिए आपको लगाना होता है। और एक आपका बनता है केंद्र सरकार का, जो केंद्र सरकार की किसी प्रकार की कोई भी भर्ती हो गया है, फिर एडमिशन आप ले रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है। तो मैं इसमें केंद्र सरकार का बताने वाला हूं। तो देखेंगे यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार के अंतर्गत, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे 3 स्तर होते हैं। तो सबसे जो पहला स्तर होता है अंचल स्तर का होता है, और ग्रुप डी जैसे रेलवे में भर्ती आई हुई है उसमें लगाना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई भी जो भर्ती आती है उसमें लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर का बनाना होता है, तो आप ये लगा सकते हैं। बाद में आप चाहें तो अनुमंडल की डिमांड की जाती है तो अनुमंडल वाला लगा सकते हैं, और कहीं कहीं जिला स्तर का डिमांड की जाती है तो जिला स्तर का भी लगा सकते हैं। तो ये बनने के बाद ही दोनों बनता है। तो सबसे पहले अंचल स्तर के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑनलाइन फॉर्म है खुल के आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो कौन से भाषा में रखना चाहते हैं। मैं इसको इंग्लिश में रखना चाहूँगा, बेहतर रहेगा। यहाँ पे अपना जेंडर चूज करना है। यहाँ से अगर कोई अभिवादन देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं छोड़ देंगे, ठीक है। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाता है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है हिंदी में। बाकी अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। आधार संख्या यहाँ पे अगर आप डालते हैं तो देखिए क्या होता है ना कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, तभी जो है ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। लेकिन मैं मानूंगा कि यहाँ पे आधार नंबर आप मत डालिएगा, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। देखिए डालना अनिवार्य नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इसको डाल भी सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो अस्थायी पता है ना वो आपको भरना है, जहाँ पे आप निवास करते हैं, जहाँ पे आपका अस्थायी पता है, घर है। तो इसका जो स्टेट है बिहार ही हमको देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आप खुद से यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी सब डिवीजन है उसको बता सकते हैं, अपना प्रखंड को बताएंगे, अपना जो भी ग्राम मोहल्ला है वो आप टाइप करेंगे, वार्ड संख्या लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, सर्किल लिखेंगे, और होल्डिंग नंबर आपको पता है तो लिख सकते हैं, सर्किल नंबर पता है तो लिख सकते हैं, नहीं पता है तो छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है किस प्रकार की बॉडी से आते हैं। कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से आते हैं तो इसका भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। मैं ग्राम पंचायत से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो इसका मैं सिलेक्शन करूँगा। यहाँ पे अपना जो भी पुलिस थाना लगता है उसको आप बता देंगे कि कौन से पुलिस थाना के अंतर्गत आप आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी ग्राम पंचायत है उसकी जानकारी आपको भरना है। अगर आपका अस्थायी पता यानी कि जो आपका करेंट पता है, टेम्पोररी एड्रेस है, सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग, मान लीजिए आपका स्थायी पता कहीं और है, प्रेजेंट में आप कहीं और रह रहे हैं, तो आप इसको अलग अलग भर सकते हैं। लेकिन आपका सेम है तो आप सेम भरेंगे। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि मान लीजिए बिहार से हैं और दिल्ली जैसे शहर में या फिर कहीं और रह रहे हैं प्रेजेंट में, तो वहाँ की भी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। नहीं तो आपका सेम है तो सेम के बटन पर टिक करेंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है धर्म बताना है कि आप जो है कौन से धर्म के अंतर्गत आते हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, क्या है यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है तो इसमें देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार से जो बीसी आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों को जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में सेंट्रल लेवल पर रखा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी जाति है ना, इस
जो दिया गया है लिस्ट, इसमें से आपको चूज करना होगा कि आप जो है किस जाति से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी जो है जाति का लिस्ट खुल जाता है, तो उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा अपने हिसाब से कि आप जो है कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो उपजाति होगा और उपजाति का जो क्रमांक होगा यहाँ पे ले लिया जाएगा। नहीं है तो इसको खुद से नहीं भरना है, छोड़ देना है। आप करते क्या है, छात्र हैं, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, व्यापार करते हैं, किसान हैं, जो भी आपका कंडीशन होगा वो कंडीशन आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने जो फादर का नेम है वो आपको बता देनी है कि फादर का नेम क्या है। फिर यहाँ पे देखेंगे आपके जो पिता पति की जानकारी आप देना चाहते हैं, तो इसमें पिता का जो है कास्ट आपको बताना होगा कि आपके जो फादर है ना वो कौन से कास्ट से हैं। तो सेम ही कास्ट होंगे तो बता दीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपका कास्ट होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मदर का नेम आपको लिखना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में नेम कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर महिला है शादीशुदा तो हस्बैंड का नेम लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको दे देना है। इसलिए देना है कि इसका जो है काम लगता है, जब मान लीजिए किसी प्रकार की कोई सूचना देना होता है या फिर सर्टिफिकेट बन जाता है तो सूचना आपको मिल जाता है, तो जो भी अपना मोबाइल नंबर मेल आई डी है दे दीजिएगा। ठीक है, जरूरी होता है। यहाँ पे जो आवेदक का फोटो है ना अपलोड करना है, तो इस पर क्लिक करके अपना जो भी फोटो है उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। बहुत ही आसान होता है अपलोड करना, इसमें किसी प्रकार की सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना होता है, यानी कि फोटो पर सिग्नेचर नहीं करना होता है, क्योंकि सब अभी प्रमाणित यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपके मान लीजिए पारिवारिक स्थिति है उसकी जानकारी आपको बताना है कि आपके पिता क्या करते हैं, माता क्या करती है, या फिर आप शादीशुदा महिला हैं तो आपके पति क्या करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई संवैधानिक पद पे हैं तो बता सकते हैं पद नाम क्या है, सरकारी सेवा केंद्र सरकार के अंतर्गत किसके अंतर्गत काम करते हैं। अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके घर में नहीं है, कोई संगठन आपके घर में नहीं है, किसी जॉब में आपके जो भी पेरेंट हैं या फिर आप खुद नहीं हैं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इस भरना जरूरी नहीं होता है, लेकिन देख लीजिएगा अगर इस प्रकार की आपके पास जानकारी है तो आप भर भी सकते हैं। ठीक है, अपने पिता का अलग भरेंगे, माता का अलग भरेंगे, और पति पत्नी यानी कि आप शादीशुदा मतलब जीवन साथी आपके हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला चीज़ आपको भरना है, वार्षिक आय वाला। ठीक है, ये आपको भरना कंपलसरी है। तो यहाँ पे नौकरी से अगर आपके पास कोई आय है तो बता सकते हैं, नहीं है तो जीरो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे व्यवसाय से आपके घर में कितने आय हैं, तो इस मान लीजिए आपके जो भी आय प्रमाण पत्र बना होगा, क्योंकि इसमें आय प्रमाण पत्र जाति और निवास भी लगानी पड़ती है, तो जो भी आपका आय बना हुआ है उसमें जिस तरह से आय आपने दर्शाया हुआ है ना, उस तरह से आपको बतानी है कि आपको जो है व्यवसाय से आय कितनी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेंशन से अगर घर में आपके आय है तो बता सकते हैं, नहीं है तो जीरो करेंगे। कृषि से आपके घर में कोई आय है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जीरो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम भर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो भी आय प्रमाण पत्र पे आय आपने जिस प्रकार से दिया हुआ है उस प्रकार से ही आपको यहाँ पे भरनी है। अगर आप 3 वर्षों का रिटर्न फाइल किए हुए हैं, भुगतान करते हैं, तो यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। क्या संपत्ति कर के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो इसको भी नहीं करेंगे। कुछ अन्य बातें बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करने हैं। तो सबसे पहले तो आवेदक का जो है शपथ पत्र आपको अपलोड करना है, बताएंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, किस तरह से भरना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। BC जाति से आप आते हैं तो OBC में आते हैं तो उसका BC का जो जाति प्रमाण पत्र है जो कि यहीं से बन जाता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी कि आय प्रमाण पत्र है उसको भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको एक बार वेरीफाई आपको कर लेना है। क्योंकि सबमिट करने के बाद क्या होता है कि वेरीफाई करने का और एडिट करने का जो आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको लगता है कि आपने सभी जानकारी सही दिया हुआ है तो आप इसको यहाँ पे NSCR को अटैच कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपने कुछ गलत जानकारी टाइप हो गया है या फिर दे दिए हैं तो यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट जरूर कर लीजिएगा। मेरा सभी जानकारी सही है तो अटैच NSCR के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। फिर अपना जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है यानी कि निवास प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो भी स्वय पत्र है
जो कि स्वयं शपथ पत्र है, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो मिलेगा कहाँ? तो इसके लिए आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो है डाउनलोड का बटन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है फॉर्म 8 यहाँ पे देखने को मिलेगा, आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार के अंतर्गत जो है आपको जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाने का शपथ पत्र है आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको जो है आपको भरना है, सबसे पहले तो प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नेम, गांव, शहर, पोस्ट ऑफिस, थाना, अनुमंडल, ठीक है, प्रखंड और जिला, यहाँ पे राज्य लिखेंगे। और अपना जो जाति है यहाँ पे लिखेंगे कि मैं इस जाति से संबंध रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी माता पिता की वेतन से वार्षिक आय आपके पास है, मतलब कि आपके माता पिता अगर नौकरी में है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे आप शून्य लिख देंगे, ठीक है, कि नहीं मेरा नहीं है, यहाँ पे शून्य 0 लिख देंगे। उसके बाद मेरा माता पिता के अन्य स्रोतों से जो बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, सहित कुल वार्षिक आय आपको यहाँ पे शब्दों में दर्शाना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो निवास है, आपका जो आय है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपये का बना हुआ है, ठीक है। तो 1 लाख रुपये यहाँ पे आपको लिखना होगा कि मेरा जो है 1 लाख रुपया है। आय के अनुसार ही आपको जानकारी यहाँ पे भरनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपका ना जो है स्थान और दिनांक लिखेंगे जिस दिन को फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है ना वो आप करेंगे, और जो भी अपना नाम है वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, इस तरह से आप लिखते हैं, और इसको जो स्कैन करके आपको यहाँ पे लाकर अपलोड करने हैं। देखिए फॉर्म 8 स्वयं शपथ पत्र यहाँ पे चूज करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और उसके बाद इसको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फाइनल यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तब आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ जानकारी हमने गलत दे दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बाकी जो भी अपने प्रमाण पत्र को अपलोड किया हुआ है उसको यहाँ से व्यू जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है, और आपको जो है रिसीविंग यहाँ पे दे दिया जाता है। बाकी नीचे देखेंगे तो आपको जो है डेट भी देखने को मिल जाएगा कि कितने डेट में जो है इसको बनाकर, यानी कितने जो है कार्य दिवस में बनाकर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको तत्काल में चाहिए तो उसके भी प्रोसीजर हमने बताया हुआ है, किस तरह से तत्काल से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी इनका PDF ही है, इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से PDF में डाउनलोड करके प्रिंट करके सबसे पहले अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद जब इसका अप्रूवल मिल जाता है, सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको जो है कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट जो है बनाकर दिया जाता है, जिसमें देखेंगे सर्टिफिकेट टू यहाँ पे देखने को मिलता है बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो है पूरी तरह से सेंट्रल लेवल का आपका जो है सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर, डेट यहाँ पे देखने को मिलता है, और जो भी आपके रेवेन्यू ऑफिसर है उनके द्वारा इशू किया गया है तो उनका यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर वगैरह वगैरह देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है सर्टिफिकेट बन जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको करना क्या होता है। सबसे पहले तो इसको प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आपके पास समय है, मान लीजिए 21 दिन 15 दिन समय है, तो आप यहाँ पे रुक जाइएगा, उसके कार्य दिवस में बन जाता है। लेकिन कई बार आपको जो है तत्काल की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको प्रिंट आउट करना है, ठीक है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने RTPS काउंटर पे जाने हैं। इसका जो एक रिसीविंग निकलवा लीजिएगा RTPS काउंटर से, ठीक है, वो निकाल के आपको देंगे। उसके बाद उसको लेकर अपने जो भी राजस्व कर्मचारी होते हैं, जो कि आपके हल्का कर्मचारी होते हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे सिग्नेचर करवा लेंगे। वो अगर वेरीफाई कर देते हैं कि आप उस प्रकार के पर्सन है तो फिर लाकर RTPS काउंटर पे आप जमा करवा दीजिएगा, तो इंस्टेंट 2 से 3 दिन में आपको जो OBC एनसीएल प्रमाण पत्र है मिल जाता है। तो ये जो इसका पूरा प्रक्रिया है। बाकी आप दूसरा कोई प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं तो 50-100 रुपया देकर भी आप यहाँ पे चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो आपके जो भी अंचल कार्यालय है इसमें इस प्रकार के काम हो रहे हैं, जो कि 1 से 2 दिन में आपको जो है अप्रूव करवा के दे देंगे। बहुत सारे साइबर कैफे वाले हैं जो कि अप्रूव करवा के दे रहे हैं, तो उससे भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको बस यही प्रोसीजर करना है कि अगर आपके पास समय है, आप हैं, तो RTPS काउंटर पे जाकर इसका रिसीविंग निकलवा कर और जो भी राजस्व कर्मचारी है उनसे वेरिफिकेशन करवा कर फिर जमा कर दीजिएगा। 2 से 3 दिन में बन जाएगा। जैसे ही सर्टिफिकेट आपका बन जाता है आपको मैसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं पे आपको जो है हमने लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करने का, इस पर क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ से अपना जो भी प्रमाण पत्र है उसको बड़ी आसानी से
जैसे कि अपना जो भी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिला हुआ है, एप्लीकेशन का नेम लिखकर यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट है उसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ही पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से घर बैठे ही ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इनका जो भी कार्य दिवस है उसमें अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास उतना समय है तो घर बैठे ही अप्रूव हो जाता है और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो है अर्जेंट आपको चाहिए, तत्काल में चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है ऑफिस जाने पड़ते हैं और वहाँ से जो भी आरटीपीएस काउंटर है वहाँ से इसका डॉक्यूमेंट निकलवा कर फिर कर्मचारी से, जो भी आपके 100 कर्मचारी होते हैं हल्का का, उनके माध्यम से वेरीफाई करवाना होता है। फिर ये सर्टिफिकेट जो है 2 से 3 दिन में आपके डैशबोर्ड में आ जाता है, जहाँ से आप इसको बड़ी आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।